हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। दाऊद और शाऊल के पश्चाताप में अंतर। वचन संहिता 51 की 10 और 11 में लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि शाऊल ने परमेश्वर के वचन को ना मानकर और परमेश्वर के दास को तुच्छ जाना। इस कारण उसके जीवन से परमेश्वर का आत्मा चला गया। और जैसे ही परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से चला गया, उसी समय जो योजनाएं परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए रखी थी, वह योजना परमेश्वर ने उसके जीवन में से खत्म कर दी। फिर उसे दुष्ट आत्मा तंग करने लगी और उसके बाद भी उसे ये समझ में नहीं आया कि उससे परमेश्वर के चरणों में जाना था और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी थी। बाइबल कहती है कि उसने उस दुष्ट आत्मा का शरीर की रीति से हल ढूंढा। लेकिन जब हम दाऊद को देखें, तो जब उसने पाप किया तो उसने अपनी समस्याओं के हल शारीरिक रीति से नहीं ढूंढे। वह अपने लोगों के पास नहीं गया, बल्कि वह पश्चाताप वाले मन के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वह इस रीति परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रियो, यही अंतर है। एक व्यक्ति जो आत्मा में मर चुका है और एक व्यक्ति जो आत्मा में जीवित है। यदि एक व्यक्ति के जीवन से पवित्र आत्मा चला जाता है, तो उसे पता होता है कि उसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा चला जाता है तो उसके जीवन में दुष्ट आत्मा अटैक करता है और कई तरह की समस्याएं, बेचैनी उस व्यक्ति के जीवन में आ जाती है, जिसके कारण वह समझ जाता है कि पवित्र आत्मा उसके जीवन से चला गया है। यदि आपकी भी ऐसी स्थिति है, तो आप भी दाऊद के समान परमेश्वर के चरणों में बैठें और पश्चाताप करके प्रभु से कहे कि प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में फिर से नए सिरे से भेजे और मुझे नया मन दे और स्थिर आत्मा मुझे दे, क्योंकि आपका हल शारीरिक रीति से नहीं है, वह सिर्फ आत्मिक रीति से है। इसलिए जब आप पश्चाताप के साथ परमेश्वर के समीप जाएंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक समस्या को खत्म करेगा और आपको आशीषित महिमामय जीवन देगा। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने हर पापों की क्षमा मांगती हूँ। आप मुझे क्षमा कीजिए और अपनी आत्मा को मेरे अंदर नए सिरे से भेजिए, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं। आप मुझे अनुग्रह दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।